शक्ति की इकार शिव से नहीं जुड़े तब तक वह शव यानी मृत लाश के रूप में होते हैं। शक्ति में किसी प्रकार के विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं मोहन गौतम और आप देख रहे हैं रियल बिहार न्यूज़। और अभी हम हैं बेगूसराय के बछवाड़ा गांव में। यहाँ एक दुर्गा मंदिर है और हमारे सामने महाराज जी हैं, यहाँ के प्रमुख पंडित। आइए हम इनसे जानते हैं कि वास्तव में शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर शक्ति ना हो तो क्या जीवन में कुछ भी संभव है। इन्हीं चंद बिंदुओं के बारे में और शक्ति का अपने जीवन में क्या स्थान है, इसके बारे में हम महाराज जी से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे चैनल पे। सर्वं मातृमयं जगत, यह संसार में कोई भी ऐसे जीव नहीं जो जिनकी माता नहीं है। शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक है। शक्ति की जीवन में सबसे बढ़कर के अधिक महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी को ब्रह्महीन, विष्णुहीन और शिवहीन नहीं कहा जाता है, परंतु जीवन में यदि आप किसी भी पहलू में अपने आप में कमज़ोर हैं तो आपको शक्तिहीन से आगाहा जाता है। शक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अगर सफलता चाहते हैं तो वास्तव में शिव और शक्ति ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। रामायण की एक पंक्ति है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यंग बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतातम ईश्वरम। जीवन के किसी क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको शक्ति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि शक्ति से विलग होकर के शिव भी सबके समान हो जाते हैं। शिव की शक्ति की इकार और शिव की भी इकार, यह मात्रा ही जब तक शिव शक्ति की इकार शिव से नहीं जुड़े तब तक वह शव यानी मृत लाश के रूप में होते हैं। शक्ति से ही जुड़ कर के वह कल्याणकारी शिव बन पाते हैं। इसी प्रकार जीवन में शक्ति बड़े ही महत्ता को प्राप्त है। आज उसी महत्ता के आधार पर, महात्म के आधार पर जन जन में शक्ति आराधना की प्रवृत्ति है। शक्ति से विलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप शिवत्व की प्राप्ति चाहते हैं, शिव यानी कि शांति का प्रतीक, अगर जीवन में कल्याण और शांति चाहते हैं तो आपको शक्ति की आराधना अवश्य करनी होगी। क्योंकि कल्याण प्राप्त करने के लिए शक्ति आवश्यक है, क्योंकि शक्ति के अधीन ही कल्याण है। कल्याण यदि हम चाहते हैं तो शक्ति की आराधना आवश्यक है। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? शक्ति के बारे में ही विशेष हमारी चर्चा होगी, क्योंकि इसी समय हम उपलब्ध हुए हैं जब नवरात्र का अवसर चल रहा है। और इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक शक्ति की महिमा जाने, अपने जीवन में शक्ति का स्थान जाने। और जैसा कि पुराणों में वर्णन है कि हमारे इष्ट श्री राम, उन्होंने जब उनका युद्ध रावण के साथ चल रहा था और युद्ध में उनकी पराजय हो रही थी, उस स्थिति में उन्होंने भी शक्ति की आराधना की थी। तो मैं चाहूँगा महाराज जी कि इस पर भी आप कुछ चर्चा करें। अकाले ब्रह्म न बोधो, आपने सत्य ही प्रश्न पूछा है। क्योंकि राम की शक्ति पूजा के आधार पर ही आज हम सब भारतवासी यह शक्ति पूजा कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध विजय
जीवन में किसी प्रकार के विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना आवश्यक है। राम भी किए थे वशिष्ठ ऋषि महर्षि वशिष्ठ से मंत्र लेकर, और ब्रह्मदेव उसके आचार्य बने और उनके देख रेख में यह यज्ञ हुआ। भगवती के इस यज्ञ में एक यह मंत्र है, अकालो बोधयाम्यतः। हे भगवती, इस असमय में मैं आपको जगा रहा हूँ। असमय में जगाने का कारण सिर्फ यह रावण है, शत्रु है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, अर्थात अन्याय पर न्याय का विजय प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति की आराधना आवश्यक है। और आप प्रबुद्ध होवें, तब माँ जगदम्बा प्रकट हुई हैं और यही कहे हैं कि राम राम महाबाहो। हाँ, हे राम, हे महाबाहो राम, युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। जब माँ विजय का आशीर्वाद देती हैं तब राम पूछते हैं, हे माँ, रावण भी आपका भक्त है और उस समय जब हम दोनों युद्ध करेंगे तो वह भी आप ही को याद करेगा। इसलिए इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो माँ जगदम्बा बताई कि हे राम, हे महाबाहो, रावण को मुक्ति चाहिए और आपको विजय चाहिए। मैं आपको विजय दिलाऊंगी और उसे मुक्ति दूंगी लेकर के। तो मुक्ति और विजय यानी कि व्यक्ति का जो भी यथेष्ट है, जो उसकी इच्छा है, येन केन प्राक्रेन, वह अवश्य ही शक्ति की आराधना से पूर्ण होती है। आराधना से पूरी होती हैं। इसलिए लोगों को चाहिए, जनमानस में यह चाहिए कि शक्ति के प्रति शक्ति का अर्जन करे। आराधना से तात्पर्य है अर्जन से, कि शक्ति को पहचाने, शक्ति का दुरुपयोग न करे। क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युमुपाघनत। ब्रह्मचर्य की ही शक्ति से देवता मृत्यु को भी जीत सकते हैं। तो शक्ति की आराधना से, अर्चना से वह भी संभव हो सकता है। मनुष्य जो कुछ भी इच्छा रखता हो, उसके जीवन का हर ध्येय शक्ति की आराधना से पूर्ण हो सकता है। शक्ति की चाहे जिन स्वरूप की आप पूजा करें, आप सरस्वती स्वरूप की पूजा करें, या फिर आप अपने जीवन में श्री चाहते हैं तो लक्ष्मी की पूजा करें। जीवन का कोई भी ध्येय आप शक्ति की आराधना से पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में विद्या, बल, अर्थ, विज्ञान, सबों के क्षेत्र में आपको शक्ति की ही आवश्यकता होगी। शक्ति अर्जन जब भी होगा, वह विद्या के लिए हो, धन के लिए हो, बल के लिए हो, या किसी भी दृष्टिकोण से शक्ति की आराधना होगी, वह होगी आत्मसंयम से। आत्मसंयम से ही वह शक्ति प्राप्त होती हैं। छात्रों के लिए भी विद्या प्राप्ति करने के लिए उन्हें आत्मसंयम करना पड़ेगा। बल प्राप्ति करने के लिए बलवानों को भी आत्मसंयम से ही वह बल शक्ति मिलेगी। और अर्थ चिंतन करने वालों को भी संयम से ही अर्थ शक्ति की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो आपने सुना बाबा जी को कि वास्तव में अगर आप शक्ति चाहते हैं तो जीवन में संयम बरतें। किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो संयम उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि बाबा जी ने बताया कि माता की क्या महिमा है और शक्ति का क्या स्थान है हमारे जीवन में, तो मैं निवेदन करूंगा अपने समस्त दर्शकों से कि जहां तक संभव हो अपने मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव रखें। आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। रियल बिहार न्यूज़ के लिए मैं मोहन गौतम।